कार्यक्रम है, इसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारे आदरणीय चंदेलिया साहब ने, राम सिंह जी कस्वा साहब ने भी बता दिया है। मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के राजस्थान के मुखिया चाहे अशोक गहलोत साहब हो, हमारे डोटासरा साहब जी हो, हमारे प्रभारी रंधावा साहब हो, और सब ने निर्देशित किया है कि जिस तरीके से आज मणिपुर में जो घटना हो रही है, दो समुदायों को लड़ा के और पूरा मणिपुर जल रहा है आज, क्योंकि ये लोग बौखला गए हैं। अंग्रेजों के जमाने की नीति पहले ये कि समुदाय विशेष के लोगों को लड़ाने का काम करते थे, और आज छोटे छोटे समूहों को भी ये लड़ाने लग गए हैं, क्योंकि इनको केवल राज करने से मतलब है, इनको केवल सत्ता हासिल करने से मतलब है। और एक तरफ चाहे कांग्रेस के हमारे आज़ादी से पहले की लीडरशिप को देख लो, चाहे हमारे छोटे से कार्यकर्ता को, आज हमारे सेवा दल का कार्यकर्ता आप देख रहे हो, अरुण भाई के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है, हमारे यूथ कांग्रेस के युवा साथी काम कर रहे हैं, NSUI के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हर जगह केवल सेवा का काम। और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक साबित कर दिया कि कोरोना महामारी के बाद में आम जन को अपने परिवार के रूप में चलने की भावना के साथ, 36 कौम के लोगों को साथ चलने की भावना के साथ आज कितना महंगाई राहत कैंप के तहत लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज आप देख रहे हो कि राजस्थान में जिस तरीके से आम जनता के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कहीं ऐसी पार्टियां कोई सरकार नहीं दे पा रही है। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसी टीम में हमें काम करने का मौका मिला है। और आज क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यह है, कोई भी गूंगी बहरी सरकार हो उसको जगाने का हमें काम करना होता है। आज प्रधानमंत्री जी जो लगातार आज जैसे 80, 85, 90 दिन से पूरा मणिपुर जल रहा है, ये एक शुरुआत है। पहले समुदाय विशेष को लड़ाने का काम किया है, केवल अकेला मणिपुर नहीं, वो मणिपुर की आंच आने वाले दिनों में और राज्यों में भी जा सकती है। इसको रोकने के लिए इस गूंगी बहरी सरकार के जो नुमाइंदे हैं ऊपर अपने आप में बैठे हैं, सूट बूट की सरकार बनाए बैठे हैं। एक तरफ हमारी महिलाएं, जिनको पूरे देश में आज हम उस संस्कृति से आते हैं, उस भारत देश के नागरिक हैं जहां हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को देवी के रूप में पूजा जाता है, और वहां हमारी माताएं बहनें बिना वस्त्र के और घूम रही हैं। वहां हमारे प्रधानमंत्री जी दिन में 5-5 बार सूट चेंज कर रहे हैं, मतलब शर्म की एक प्रकाष्ठा है। इन सबको जगाने के लिए केवल आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से एक पैदल मार्च की, जो हमारे को ऊपर से निर्देशित है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारा जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद जो पहला प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता दमखम के साथ आए हैं अपनी आवाज़ पहुंचाने। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में जिस तरीके से आज हम राष्ट्रपति महोदया के नाम से कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, या तो सेंटर में बैठी है गूंगी बहरी सरकार जाग जाती है, वरना मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पुराने ज़माने से देख लो, चाहे वो आज़ादी का टाइम हो, चाहे देश की सेवा में आज कारगिल दिवस भी है, हमारे जवानों ने जो देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है, थोड़ी देर बाद हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है हमारी शेखावाटी की इस वीर भूमि झुंझुनू से होती है। और मैं कहता हूँ आज ये बिगुल आपके आशीर्वाद से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद से, बाबा साहब के प्रांगण में आज ये बिगुल बच चुका है। या तो सेंटर में बैठी सरकार इन हरकतों से बाज आ जाएगी, वरना इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प भी आज बाबा साहब के नेतृत्व में हम यहाँ से लेकर जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, कांग्रेस परिवार एक है, सब एकजुट है, और कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके का आदेश, जिस तरीके का चाहे कोई आंदोलन के लिए रूप में आने वाले किसी भी संगठनात्मक चुनाव या वैसे किसी भी रूप में हमें आदेश मिलेगा, हम तन मन धन से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, सबको साथ लेके चलने की भावना से काम करेंगे। आज ये युवा शक्ति, आज तरुणाई ये जाग चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि पुराने जमाने में एक कहावत थी कि छलकड़ी गरबान ले तो बाबा बूढ़ी पुन लावे। हमारे आदरणीय बैठे हैं, हमारे जिनसे हमने संस्कार लिए हैं, ये हमारे एक तरीके से वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट, हमारे एसेट्स। आज सजन जी मिश्रा जैसे सीनियर लीडर, सलीम जी सीडी जैसे ये सारे लोग, इन लोगों के एक्सपीरियंस को हमसे इनसे कुछ सीखना है। और हमारी युवा शक्ति, हमारे छोटे भाई सारे जो सामने खड़े हैं, युवा शक्ति को साथ लेके सामंजस्य बिठा के हमारी महिला शक्ति, सारे लोग हम एक साथ काम करके और ये साबित करेंगे कि हमारे झुंझुनू जिले के
रगों में आज भी वही खून दौड़ता है जो हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की न्यौछावर करके दी हो। और आज भी जब भी कोई बात आती है, सीमा पे कहीं भी कोई बात आती है, हालांकि केंद्र में बैठी सरकार ने तो हमारे फौजी भाइयों से और हमारे सेना की भावनाओं से भी पूरा खिलवाड़ करने का हर जगह प्रयास किया, आप सबको पता है साथियों। लेकिन हम उन्हीं पूर्वजों के रगों का खून हमारे में दौड़ रहा है और हम लोग आज विश्वास और ये संकल्प लेके आज बाबा साहब के सामने से जाएंगे कि ऐसा आज लोकतंत्र में, आज आज़ाद भारत में अगर इस तरीके की घटनाओं को अगर ये लोग नहीं रोकते हैं तो इसके लिए हमें झुंझुनू ही नहीं, हमें चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, चाहे और कहीं भी जाना पड़े, हम इनकी जड़ें उखाड़ के फेंकने का पूरा प्रयास करेंगे और इनको आने वाले समय में उखाड़ के फेंक देंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है कि हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते हैं, आप लोगों के बीच में और हम सीख के काम कर रहे हैं। अगर हमारे से कहीं कोई गलती हो जाए तो छोटे समझ के माफ़ कर देना, और आपको जहाँ ये लगे भाई छोटे बच्चे कोई कमियां कर रहे हैं तो आप अपनी सलाह दे देना, निश्चित तौर पे उन पे हम सुधार करके और आने वाले दिनों में हमारे ज़िले की कांग्रेस, हमारा सपना है, हमारे प्रभारी जी बैठे हैं और लक्ष्य भी दिया है, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटे से कार्यकर्ता को आप लोगों ने जिला परिषद सदस्य की जिम्मेदारी दी थी तब भी काम किया था, आज प्रधान के रूप में नवलगढ़ में पूरी टीम ने जिम्मेदारी दी, माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, पूरी टीम, हम लोग आप सबको पता है 25 साल से काम कर रहे हैं छात्र राजनीति से। जब सारी टीम काम करती है एक साथ, पूरे राजस्थान में आप देख रहे हो प्रधान संघ का गठन होकर भी पूरे प्रधानों ने जिम्मेदारी दी। आज पूरे जिले के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी लीडरशिप को, सभी सातों की सातों विधानसभाओं से विधायक महोदय सारे लोग ये बैठे हैं बीच में, ये बिल्कुल सत्य बात है। इन लोगों ने एक छोटे से कार्यकर्ता पे जो विश्वास जताया, हमारे प्रभारी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी के सामने इन्होंने ये बात रखी कि ये कार्यकर्ता काम कर सकता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सातों के सातों विधानसभाओं में पूरी टीम के साथ आने वाले दिनों में तन मन धन के साथ लग के और पूरे कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से आज आप एक जाजम पे बैठे हो, प्रत्येक विधानसभा में जाके सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठा के और आने वाले दिनों की रणनीति तैयार करके एक काम करेंगे और शानदार जिला कार्यकारिणी और कांग्रेस का जो परिवार है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। एक बार फिर से जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त हमारे शीर्ष नेतृत्व के लीडर्स हैं, सभी हमारे विधायक हैं, सांसद प्रत्याशी हैं या पूर्व हमारे जो भी नेता जिस पद पर रहे हैं, मैं कहता हूँ कांग्रेस जन, उसमें सभी लोग आगे, उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा और यूँ ही आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। और इसके बाद यहाँ से हम बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करके यहाँ से हम हमारे शहीदों को, क्योंकि आज कारगिल दिवस भी है, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में ये मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये ज्ञापन देने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।